फोटो खरीद दिएगा। अरे हाँ छोटू, आपका सीट मैं आज देता हूँ ना छोटू। आज रात में मैं आपको दे दूंगा कल तक, मतलब आगे 5-10 दिन का मैं सीट आज ही दे दूंगा, 10 दिन का। उससे ज्यादा का दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसका डेरिवेटिव करने को बोला जा रहा है। इसको कैसे करना है बताइए मुझे। सबसे पहले डी दे रखा है तो डी बाई डी एक्स ले लें। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो ये बेटा कॉस नीचे है। देखो अगर बाहर में कॉसेक इनवर्स है, इसका मतलब कि अंदर में मुझे कॉसेक लाना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि अगर अंदर में कॉसेक आ गया तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक कैसे आएगा ये तुम सोचो। पहले तो कॉस को ऊपर लेके जाओ। आपको पता है ना 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये तो आपको पता है। तो यही काम हम कर रहे हैं ना। ये कॉस गया ऊपर तो क्या हो जाएगा, सेक। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 रेज़ टू x ऐसा। फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। अब देखो तुमको एक और फॉर्मूला बताता हूँ। सेक थीटा इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि साइन साइन जो है ना, पाई बाई 2 साइन जो है ना, वो वाई एक्सिस, साइन वाई एक्सिस के साथ रिलेट होके कॉस में बदलता है, और कॉस वाई एक्सिस के साथ रिलेट के साइन में बदलता है। टेन वाई एक्सिस के साथ रिलेट होके कॉट में बदलता है, और कॉट वाई एक्सिस के साथ रिलेट होके टैन में बदलता है। कॉसेक सेक में बदलता है और सेक कॉसेक में बदलता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा दे रखा है, 5 रेज़ टू x को हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। 5 रेज़ टू x को थीटा मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को लिख सकते हो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस, ऐसा मान लोगे, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट गया, तो बेटा कट गया तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 5 रेज़ टू x। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज़ टू x। अब देखो बेटा पाई बाई 2 जो है वो एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस 5 रेज़ टू x है। 5 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 5 रेज़ टू x इंटू लॉग 5। 0 माइनस मतलब आंसर क्या हो गया, 5 रेज़ टू x इंटू लॉग 5। ये आपके आंसर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके देखिए। यहाँ क्या दे रखा है, ये जो है ना, ये आपका 7th नंबर का 3rd नंबर क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स। ठीक है, रूट 1 + cos/2। क्या दे रखा है, 1 + cos x/2, ऐसा दे रखा है। इसका जल्दी से मुझे सॉल्यूशन बताइए, जल्दी आंसर सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट। चलिए मैं करता हूँ। देखिए d/dx कॉस इनवर्स, देखिए रूट दे रखा है तो रूट ले लीजिए। 1 + cos, मैंने आपको बताया था ना, 1 + cos क्या होता है बताइए। 1 + cos होता है 2 cos², और जो cos के साथ में है उसका आधा होता है। अगर cos के साथ में पुणे है तो यहाँ पे पुणे/2 हो जाएगा, मुंबई है तो मुंबई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + cos तो दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, 2 cos²। जो एंगल है उसका हाफ, तो एंगल कितना है, x/2, x है तो x/2। फिर क्या हो गया, नीचे 2। देखो बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, d/dx कॉस इनवर्स। अच्छा, अब गौर से देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos x/2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, और फिर बाहर में क्या कर रहे हैं आप, रूट कर रहे हैं। रूट का मतलब कितना हो गया, पावर हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो cos इनवर्स से cos कट गया, cos इनवर्स से cos कट गया, तो बचा क्या, x/2 है ना। अब x/2 को कैसे लिख सकते हो बताओ, लिखोगे d/dx 1/2 × x, ऐसे लिखोगे ना। 1/2 कांस्टेंट है, आ गया बाहर, ऊपर dx नीचे dx, कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2, इसका डेरिवेटिव निकालिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। फुर्ती दिखाइए, फुर्ती दिखाइए, तेजी दिखाइए।
देखिए पहले तो एक बात देखो, ये अंदर में tan इनवर्स है बेटा। अगर अंदर में tan इनवर्स है, इसका बाहर में tan इनवर्स है, इसका मतलब क्या है कि अंदर में tan लाना पड़ेगा। अब tan कैसे आएगा सोचो, ये tan लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अंदर लगा दो, या tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। अब कैसे होगा सोचो, देखो ये 1 है ना, 1 के जगह पे क्या हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस क्या दे रखा है, tan x बाई 2 ऐसा। अब देखो यहाँ वाले 1 को चेंज नहीं करना है, इस 1 को एज इट इज रखना है, ठीक है, प्लस। अब एक बात बताओ, tan x बाई 2 जो यहाँ दे रखा है, tan x बाई 2 में हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं चाहूँ तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, चाहे तो मैं 5 में 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर ही सकता हूँ ना। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो नंबर नहीं बदलती है। तो हमने क्या किया, नीचे जो tan x बाई 2 है ना, इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलेंगे 1, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ही तो होती है, बताओ ना, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 नहीं होती क्या? तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब tan पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किया। अब तुम सोचो, इस पाई बाई 4 को मान लो a और इस x बाई 2 को मान लो b। अब इसको तुम पढ़ना शुरू करो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बताओ ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है? तुम सोच के बताओ ना। आप बोलोगे tan a प्लस b, मतलब हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ। अब देखो tan इनवर्स से tan कट गया, तो कट गया तो क्या बचा, d बाई डी एक्स। इधर क्या बच रहा है, पाई बाई 4 प्लस कितना है, x बाई 2। अब डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस d बाई डी एक्स किसका हो गया, x बाई 2। ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई बेटा, 0। हाफ को कर लो बाहर, dx बाई डी एक्स। आपको पता है dx बाई डी एक्स कितना होता है, 1। समझ में आया? समझ में आया क्या, बताओ। देखो a माइनस भी है। अच्छा सोचो बेटा, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा बदल देता हूं मैं, सोच के देखो। बड़े सॉरी, tan a माइनस बी, ये tan a माइनस बी, यार क्या हो रहा है। ये कितना हो गया, माइनस हाफ आंसर हो गया, माइनस हाफ tan a माइनस बी। सोचो बेटा, तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम थोड़ा सा सोच के देखो। अब चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल लेता हूँ। मैंने बोला tan इनवर्स, और यहाँ पे मैं ऊपर में लिख दिया 1 प्लस tan x बाई 2, और नीचे लिख दिया 1 माइनस tan x बाई 2। तुमसे अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यूज में, किसमें, एमसीक्यूज में, सीईटी के एग्जाम में। बेटा सोचो, अगर ये सीईटी के एग्जाम में तुमसे पूछ दे तो तुम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, इसको पता है? तुम लिखोगे डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स तो एज इट इज दे रखा है, और ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पता है फॉर्मूला किसका बनेगा, tan 1 है बोले तो पाई बाई 4, बीच में अगर प्लस का साइन है तो तुम लिखो प्लस, x बाई 2 है तो x बाई 2, ये उड़ गया, कितना हो गया, हाफ आंसर। इस तरह से आप पकड़ेंगे, बट वो चीज बोर्ड में, भले बोर्ड में बोले जेई में, ठीक है, बोर्ड के अंदर में आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। बोर्ड में बेटा अगर तुमने गलती से भी अगर एक लाइन में मारे तो तुम याद रखो, तुमको नेगेटिव में मार्क्स देंगे, वो नेगेटिव में। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ जाएगा ना कि वो तुमको 0 मार्क्स नहीं देंगे, तुमको नेगेटिव में मार्क्स देंगे वो। 0 मार्क्स तो बहुत दूर की चीज बोल दी आपने, 0 तो देंगे ही नहीं वो, नेगेटिव में देंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात को तुम याद रखो। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x। क्या दे रखा है, 4 cos क्यूब 2x, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x ऐसा दे रखा है।
अब तुम बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश है तुमको। देखो ये 3, देखो तुमको पहले मैं बता रहा हूँ, अगर cos स्क्वायर एक्स है ना बेटा, तो इसको ऐसे हमेशा देखने की कोशिश करो, ऐसा देखो ना, ये तुमको जिंदगी थोड़ा आसान कर देगा, बस इतना ही और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा आसान लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब सोचो तुम क्या करोगे, मैं तुमको बताता हूँ। सोचो ये क्या है, कॉसेक इनवर्स। अच्छा कॉसेक इनवर्स है बेटा, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है बताओ? कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो लिख लो साइन इनवर्स। बेटा अगर कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो साइन के केस में क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो बताओ नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 4 cos क्यू 2x माइनस 3 cos 2x। जो नीचे दे रखा है वो ऊपर हो गया और ये 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1 को थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब तुम सोच के देखो ये किसका फॉर्मूला है, सिर्फ इतना बताओ मुझे। अगर मैं तुमसे पूछूं 4 cos³ x माइनस 3 cos x, ये किसका फॉर्मूला है, सोच के देखो। तो तुमको समझ में आएगा कि बेटा ये 4 cos³ माइनस 3 cos इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल एंगल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos थ्राइस, और ओरिजिनल एंगल कितना है बेटा 2x, तो क्या लिखोगे 2x, ऐसा लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ। बेटा बाहर में दे रखा है साइन इनवर्स, अंदर में दे रखा है cos, तो आप क्या करने वाले हो, cos को क्या करोगे साइन π/2। देखो ना cos को हम क्या करते हैं, साइन में बदल लेते हैं। देखो cos हो गया π/2 माइनस, और जो एंगल दे रखा है बोलो, एंगल क्या है 3 × 2 कितना हो गया 6 और x, ऐसा हो गया ना। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया π/2 माइनस 6x, ऐसा हो गया। हुआ है नहीं हुआ बताओ। अब तुमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो तुम क्या करो, सब के आगे dy/dx लगा दो, सब के आगे dy/dx लगा दो, सब के आगे क्या करो dy/dx लगा दो। अब डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन हो गया 0 माइनस, इधर कितना हो गया 6, माइनस 6 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। समझ में आया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छी एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी सवाल आके खड़ी हो गई है। देखो 4 cos³ a, ये 2x जो है ना, इसको ये मान लो, 2x को क्या मान लो, ये मान लो। तो ये क्या हो गया 4 cos³ a माइनस 3 cos a। 4 cos³ a माइनस 3 cos a, इसका फॉर्मूला होता है cos 3a। क्या होता है cos 3a, मतलब cos थ्राइस ऑफ दिस ओरिजिनल एंगल। 3 × 2 कितना हो गया 6x। समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे बताओ। आप बोलोगे cos x। और वही अगर मैंने बोला साइन π/2 प्लस एक्स कितना होगा बताओ, तब भी आप बोलोगे cos x, होता है ना दोनों। तो आप सोचो कि इसके बदले आपने यही क्यों दिया, साइन π/2 माइनस 6x क्यों दिया। आप ये पूछ सकते थे ना कि सर साइन π/2 प्लस 6x भी तो हम ले सकते थे। ऐसा आपने नहीं पूछा, पूछा क्या आपने, नहीं पूछा। अब सोचो ऐसा हमने क्यों नहीं किया बताओ, बोलो ऐसा क्यों नहीं किया, सोचो ना। कोई बच्चा तो ये भी कर सकता था ना, कोई बच्चा बोलता कि नहीं सर हम इस स्टेप को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सोचो। कोई यहाँ पे बोलता नहीं मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा d/dx, और cos थीटा के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 प्लस 6x। क्योंकि देखो 90 के बदले से साइन cos में बदल जाएगा, और 90 प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया प्लस, और साइन पाई बाई 2 की वजह से किसमें बदल गया कॉस में, और जो एंगल है 6x, मतलब cos 6x के बदले हम sin 90 माइनस 6x भी लिख सकते हैं और sin 90 प्लस 6x भी लिख सकते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, और ये लॉजिक पता है आपको कब मिलेगा? ये लॉजिक के लिए थोड़ा दिमाग आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपको केदार सर पढ़ा देंगे ना, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको केदार सर पढ़ा देंगे, तब जाके आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझ लो कि हाँ ये बराबर है, क्योंकि इनवर्स का जो रेंज होता है ना, वो आपको केदार सर के पढ़ाने के बाद ही समझ में आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना चिला? आपको वो समझा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन इनवर्स का जो रेंज है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू एक्स तब होती है जब एक्स बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में। ऐसा एंगल उससे ज्यादा अगर होगा तो फिर बात अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको अभी समझेंगे, बट आप अभी इस चीज को कंफर्म करो कि हाँ ये आंसर बराबर है। समझ में आया? ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब चलो एक और क्वेश्चन ले लो। tan इनवर्स, ये क्या दे रखा है? 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 अपॉन साइन एक्स बाई 3, ये एक्स है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी करो, जल्दी फास्ट, फुर्ती दिखाओ, फुर्ती दिखाओ। देख लीजिए, डी बाई डी एक्स, बाहर क्या है tan इनवर्स। देखो 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस का मतलब क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ। अब एंगल कितना है? एक्स बाई 3, इसका हाफ कर लो, तो ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे, तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई 6, क्या हो जाएगा? एक्स बाई 6। ऐसा कर लो, और यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे साइन 2a अप्लाई कर लो। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन, जो एंगल है उसका हाफ। ऐसा, ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया, एक कॉस से जो है ना, एक कॉस से एक कॉस कट गया। अब देखो कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है बेटा कॉट, और एंगल कितना हो गया? एक्स बाई 6। बट बाहर में तो tan है, तो अब tan में तो तुम्हारा काम जमेगा नहीं, तो कॉट को क्या करोगे बताओ? कॉट को तुम क्या करोगे? tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6, ऐसा करोगे। करोगे या नहीं करोगे बताओ? अब देखो tan इनवर्स से tan गया, तो बेटा अगर tan इनवर्स से tan चला गया तो बच क्या गया? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6, यही बचा ना। अब पाई बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस है तो माइनस, ये हो गया 1 बाई एक्स, भले 1 बाई 6 डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स को कैंसिल कर लीजिए, तो ये कितना हो गया? माइनस 1 बाई 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कितने बच्चों का ये आंसर आया? भारी हो छोटू, तुम लोग भारी हो, एक नंबर भारी।
ठीक है चलिए। अब बेटा सब उसी पे दिमाग पे चल रहा है, कुछ भी अलग किसी में है ही नहीं, सब कुछ वही है। ठीक है, अब चलो एक 11th नंबर क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ। 11th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। जल्दी, जितना फास्ट हो सके जल्दी, हाथ तेजी तेजी चलाइए, जल्दी कीजिए। कॉसेक को पहले जो है ना साइन कॉस में बदलो, हमेशा याद रखो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री को, तो साइन कॉस में बदलना सीखो। कॉट है तो कॉस साइन में बदलो। जल्दी करो, इस क्वेश्चन को जल्दी करो। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स, देखो कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये लिख सकते हो ना। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करो, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या हो गया साइन एक्स, ऐसा हो गया ना। 1 प्लस कॉस, टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। अब कॉट को क्या करोगे बताओ, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यही होगा ना। tan इनवर्स से tan उड़ गया, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन 0 माइनस हाफ। कितनों का आंसर आया माइनस हाफ बताइए। अरे वाह, फोड़ दिया तुम लोगों ने, अच्छा है, चलिए बढ़िया है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है, अब दूसरा टाइप आपने बदल दिया। नेक्स्ट देखो, एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक बात सोचना, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस सोचना थोड़ा सा। 1 बाई 2 यहाँ दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस अल्फा। ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास मान लो कि ये दिया हुआ है ऐसा। अब सोचो कि यहाँ पे कॉस है, क्या है यहाँ पे कॉस। अब सोचो अगर तुमको इस हाफ के बदले साइन लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे, सोच के बताओ। तुम बोलोगे कि सर साइन
1/2। अब साइन में किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है ये तुम बताओ मुझे। साइन में किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है? तो तुम बोलोगे सर साइन 30 बोले तो π/6, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। इधर क्या हो गया cos अल्फा प्लस। अब बेटा एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ 30 डिग्री है। अब अगर ये साइन है तो यहाँ पे तुम cos लिखो। अब अगर ये 30 है तो cos में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है? तुम सोच के देखो, सोच के देखो, बस और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर π/3, और ये क्या हो गया साइन अल्फा। अब इसको गौर से देखो, π/6 को ए मान लो और अल्फा को बी मान लो। तो ये मंत्र जैसा पढ़ो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, बड़े सॉरी साइन 30, ये 6 होगा ना यार, क्योंकि कॉस में 6 होगा, 6 होगा, समझ में आ रहा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है, मतलब √3/2 के बदले आप cos 30 लिख सकते हो। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका होगा? तुम बस सोच के देखो। आप बोलोगे सर साइन ए प्लस बी, बट ए है क्या π/6 और प्लस दूसरा क्या है अल्फा, ऐसा। उसी तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को समझना, थोड़ा ध्यान देना। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू को अगर तुमने मन में कुछ एज्यूम कर लिया, सपोज अगर मैंने बोला कि यार यहाँ पे कुछ तो वैल्यू दे रखा है, कुछ तो वैल्यू दे रखा है, जैसे 5/12 दे रखा है, ठीक है, 5/12 भले सॉरी 5/13 दे रखा है, और यहाँ पे मैंने ले लिया साइन अल्फा, ठीक है, और प्लस ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया 12/13, ऐसा मैंने ले लिया। अब तुम सोचने की कोशिश करो, एक एंगल तो दिख रहा है कि अल्फा है। अब देखो यहाँ 5/13 है और यहाँ 12/13 है, तो अब सोचो कि इन दोनों में 13 तो ये हो गया बेटा, और 12 और 5 में प्रॉब्लम है कि क्या होगा। मान लो कि ये एंगल थीटा है, क्या मान लो कि एंगल थीटा है, ठीक है। अब सोचने की कोशिश करो कि अगर तुमने 5 इधर रख लिया तो ये खुद ब खुद 12 हो गया। अब अगर तुमको इसको देखो, ये फॉर्मूला पे साइन का कब बैठेगा बताओ। साइन के फॉर्मूला में अगर एक साइन है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कॉस। क्या होना पड़ेगा बताओ, कॉस। देखो ना, एक अगर साइन है, साइन के फॉर्मूला में एक साइन और एक कॉस का पेयर होता है, एक साइन और एक कॉस होता है। तो इसका मतलब है कि अगर तुमने कॉस और इसको कोई एंगल नाम दे दो, कॉस बीटा का वैल्यू अगर तुमने 5/13 ले लिया, क्या ले लिया, इसको हटा दो, तुमको कंफ्यूजन होगा तो। कॉस बीटा का वैल्यू अगर 5/13 हो गया, तो अब तुमसे कोई पूछ दे कि बेटा साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बताओ मुझे साइन बीटा क्या होगा, बोलो। तो तुम बोलोगे सर 5, देखो 13 ये हाइपोटेनस हो गया, कॉस में 5 यहाँ हो गया तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो बताओ अगर ये बीटा एंगल है तो साइन बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/13। तो देखो 12/13 यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि सर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर एक को तुम साइन ले लो ना तो दूसरा खुद ब खुद कॉस उसी एंगल का हो जाएगा। ये बात को तुम हमेशा याद रखो, समझ में आ रहा है। अगर एक साइन ले लेते हो तो दूसरा खुद ब खुद कॉस हो जाएगा, और अगर एक कॉस ले लेते हो तो दूसरा खुद ब खुद साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा, ये बताइए मुझे, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, बोलो, समझ में आ रहा है। मतलब अगर सर एक एंगल अगर साइन हो गया तो दूसरा एंगल कॉस हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब चलो, अब इसको कैसे करेंगे, इस बात को सोचने की जरूरत है हमेशा, मतलब लाइफ टाइम इस क्वेश्चन की, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं सब पे यही अप्लाई करना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई बात बोलेगा कि सर मुझे साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, क्या मैं कॉस का नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते बेटा, कॉस का बिल्कुल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉस का फॉर्मूला तब बनेगा जब दोनों कॉस एक साइड में रहे, ठीक है, जब दोनों कॉस एक साइड में रहे। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, 8 का फर्स्ट देख रहा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स, और यहां क्या दे रखा बताओ, 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन √41 ये दे रखा है। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, देखो बाहर में साइन इनवर्स है, इसका मतलब अंदर में मुझे साइन चाहिए, और साइन कैसे आएगा, साइन आएगा साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में, समझ रहे हो। देखो ना, बाहर साइन इनवर्स है, मतलब तुम्हारा टारगेट अंदर में साइन लाने का होना चाहिए, कॉस लाने का नहीं। अगर तुम कॉस भी लेके आते हो तो बाद में कॉस को बदल लेना साइन में π/2 यूज करके, लेकिन अगर साइन में ही लिखते हो तो क्या दिक्कत है, π/2 का एक टेंशन दूर हो जाएगा। तो अब क्या बोलोगे, सर साइन इनवर्स है यहाँ पे। अब देखो √41 को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 4/√41, ये √41 दोनों के नीचे आ जाएगा, मतलब 4 साइन एक्स के भी नीचे आएगा और 5 कॉस एक्स के नीचे भी आएगा। इधर क्या है 5/√41, ये क्या हो गया cos x। अब तुम क्या करोगे, इसको ऐसे करो कि लेट, देखो यहाँ पे एक एंगल x है, तो तुम क्या करो, इसको क्या करो, अब साइन तुमको बनाना, तो देखो एक साइन ये है, तो इसका मतलब क्या करो, देखो एक साइन यहाँ है, इसका मतलब अगर तुम इसको cos मान लोगे तो ये देखो sin a cos b इस तरह से फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो आप क्या करो, इसको cos मान लो और कोई भी एंगल ले लो जो तुम्हारी मर्जी, जो तुमको मन करे। हम मान लेते हैं कि cos अल्फा बराबर क्या है, 4/√41 ऐसा मान लेते हैं। अगर बेटा तुम ऐसा मान लिए ना, तो देख लेना कि अगर साइन अल्फा की बात करोगे ना, तो साइन अल्फा कैसे निकालते हैं बताओ, नीचे वाले का स्क्वायर करो तो कितना हो गया 41, उसमें से क्या करो, ऊपर वाले के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। अब ऊपर वाला का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। देखो ना, इसको तुम ऐसे सोचो कि सर हम क्या करेंगे कि ये क्या है अल्फा एंगल, तो चलो हम मान लेते हैं यहाँ अल्फा है। कॉस का फॉर्मूला में जो ऊपर होता है वो होता है बेस, और जो नीचे होता है वो हाइपोटेनस। इसका मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया √41। तो सोचो ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे, रूट इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो गया √41, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस दूसरा जो 4 दे रखा है उसका स्क्वायर लेंगे, यही लेंगे ना। अब देखो √41 का स्क्वायर कितना हो गया 41, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 5/√41। देखो मैच कर गया या नहीं कर गया बताओ, मतलब तुम एक को माने और दूसरा खुद ब खुद ऑटोमेटिक साइन में बदल गया। अगर एक को कॉस माने तो दूसरा साइन हो जाएगा, और अगर इसको साइन मानते तो दूसरा कॉस हो जाता, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये काम हो रहा है, ठीक है। तो अब तुमने क्या करना, अब तुमने साइन इनवर्स, देखो 4/√41 के बदले तुम क्या लिखोगे कॉस अल्फा, बट ये साइन को पहले लिख लो ऐसा, लिखो साइन एक्स, और 4/√41 के बदले क्या लिखो कॉस अल्फा, फिर बीच में प्लस का साइन, साइन अब इसको मंत्र जैसा पढ़ो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस के साथ में क्या आना चाहिए एक्स, देखो आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही मैं पढ़ाते जा रहा हूं बस। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचा क्या d/dx। अब ये क्या हो गया x प्लस अल्फा। बट मानो, एक बात तुमको बता रहा हूँ, x तो एज इट इज रहेगा, बट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस जाएगा दूसरे साइड में तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/√41 ऐसा हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, बेटा ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, बोलो इस पे कहीं तुमको x दिख रहा है, x y z ऐसा कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0। समझ में आया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको पहले दोनों साइड में स्प्लिट कर लो। देखो इसमें अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं मैं ये बताता हूँ। हो सकता है कि कल हो के इस क्वेश्चन में माइनस लग जाए, तो बेटा अगर ये माइनस लग जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। क्यों साइन ए माइनस बी का,
क्योंकि साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक को जो है ना, जैसा मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं लेट करके, ये तो नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ऐसा करना है आपको, एग्जैक्ट ऐसा ही एग्जाम में लिखना है, नहीं तो बोर्ड में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। मैं तुम्हारे ऊपर इतना मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि तुम 0 लेके आ जाओ, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब सोचो अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ पे तुम माइनस लिखते, फर्क तो, लेकिन ये देखो ये कांस्टेंट पहचानना जरूरी है, इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं सोचो। इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या क्या नॉर्मल चीज है, देखो साइन इनवर्स है तो तुम्हारा अंदर में साइन लाने का टारगेट है, एक को मान लो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर यहाँ साइन है इसका मतलब एक को कॉस मानना है, क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन आएगा, और साइन के लिए जरूरी है कि एक साइन और एक कॉस होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला साइन का बैठेगा, साइन ए कॉस बी। तो दूसरे वाले को क्या करो, कॉस मान लो, और अगर एक को कॉस मान लिए तो दूसरा खुद ब खुद साइन हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुमने तो, मैं तुमको बस दिखाने के लिए इतना ड्रामा किया, बट एक्चुअल सच पूछो तो ये वाली चीज तो पहले से ही क्लियर थी कि अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए, फोड़ डालिए, जल्दी जल्दी फोड़िए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 2 को इधर लेके आ जाइए, √3/2, ये क्या है कॉस एक्स, माइनस क्या है 1/2। अब तुम देखो बाहर में क्या है कॉस इनवर्स, तो टारगेट क्या है, टारगेट है कि अंदर में कॉस का फॉर्मूला बनाना है, किसका, कॉस का। अब सोचने वाली बात है कि कॉस का फॉर्मूला बनेगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो कॉस का फॉर्मूला ये सोचना है कि कॉस का फॉर्मूला होता क्या है। कॉस का फॉर्मूला जो होता है ना, देखो कॉस का जब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कॉस ए प्लस बी हो या कॉस ए माइनस बी हो, दोनों केस में कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस एक साथ में होता है और दोनों साइन एक साथ में होता है, याद करो, होता है नहीं होता है, बोलो। तो बेटा एक कॉस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कि मुझे √3/2 को क्या मानना पड़ेगा, कॉस मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा बेटा, कॉस। तो आप क्या बोलोगे, लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू √3/2, मतलब आपने कॉस अल्फा को क्या मान लिया, √3/2। तो दैट इंप्लाइज अगर कॉस अल्फा की वैल्यू √3/2 है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नीचे का स्क्वायर से ऊपर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1/2। देखो ये मैच कर गया, ये देखो 1/2 और ये, इसका मतलब है कि अब क्वेश्चन को कैसे करोगे, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 को तुम क्या करोगे, कॉस अल्फा, ये है कॉस एक्स माइनस 1/2 को क्या करोगे बताओ, साइन अल्फा, ये क्या है साइन एक्स।
कॉस ए, इस अल्फा को ये मान लो और एक्स को बी मान लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस। जब माइनस हो तो दोनों एंगल का एडिशन लिखते हैं, मतलब अल्फा प्लस एक्स। बेटा कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तुमको नहीं दिखाना है कि कट गया, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ तुमको एग्जाम में काटना नहीं है, काटोगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन 0 और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं समझा तो वो भी बोलो हाँ। तुमको शो नहीं करना है छोटू, ये कॉस तुमको काटना नहीं है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर कहीं लिखा है ना कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसको काटना नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ लिखना है एक्स, काटना नहीं। अगर ऐसा आपने काट दिया ना तो वो आपको वहीं पे वो 0 मार दे देगा, कटता नहीं है। देखो 1/x इंटू एक्स, इसको आप काट सकते हो, लेकिन कॉस इनवर्स इंटू कॉस इसको आप नहीं काट सकते। कोई बोलेगा सर कॉस इनवर्स को 1/cos तो लिखेंगे, ये कॉस है। नहीं बेटा, ये कॉस ऐसे नहीं कट सकता, एंगल तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, बताइए ना कैसे जमेगा, बताइए। यार ये समझा दी मैं। एक बात बताओ दीपक, तुमको cos a प्लस बी का फॉर्मूला फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? यार एक बात बताओ, साइन का फॉर्मूला मुझे लाना हो तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि एक साइन और एक कॉस का पेयर बने, क्योंकि जब साइन और कॉस एक साथ में होता है और दूसरे साइड में भी साइन और कॉस होता है तो वो फॉर्मूला साइन का होता है। बट अगर कॉस का लाना है तो दोनों कॉस एक साइड में और दोनों साइन एक साइड में। यार तुमको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता है छोटू, कैसे जमेगा यार बताओ। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन एक दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कॉसेक इनवर्स, यहां दे रखा है 10/6 साइन 2x माइनस 8 cos 2x। देखिए मैं आप लोगों को कुछ देर पहले सीटी के लेक्चर में एक लाइन बता रहा था, याद कीजिए, मैंने बोला था ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दुनिया का हर बच्चा जानता है। बेटा पता है आपको दुनिया के 99% फैकल्टी जो है ना वो सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोल के निकल जाएंगे, बट याद रखो बेटा पूरी जिंदगी तुमको अप्लाई करने नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आपको इसको अप्लाई करना कैसे है ये समझना पड़ेगा, उसमें महानता होती है। समझ में आ रहा है? यही चीज होता है। मैं मानता हूँ मुझे इतना अच्छा पढ़ाने नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत तो मैं समझा ही देता हूँ आप लोगों को। अब आप समझने की कोशिश ना करें तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये 10 है, ये 10 है। अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खपाओ। अभी मैं तुमको बताया हूँ। ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ये किसका फॉर्मूला है? cos a cos b minus sin a sin b is the formula of cos a plus b।
चलो देखो, ये बाहर क्या है, कॉसिक इनवर्स। कॉसिक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो लिखो साइन इनवर्स। देखो कॉसिक के बदले अगर तुमने साइन इनवर्स लिखा ना, तो साइन इनवर्स में क्या होता है कि कॉसेक इनवर्स में जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स अपॉन कितना हो गया, 10। ऐसा हो गया। ये 10 को दोनों साइड में स्प्लिट कर लो, मतलब दोनों के नीचे लेके आ जाओ। 6/10 ठीक है। अब देखो बाहर में क्या है, साइन इनवर्स। इसका मतलब अंदर में क्या लाना है, साइन। और अंदर में साइन कैसे आएगा, साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, साइन ए प्लस बी लो या साइन ए माइनस बी लो। दोनों केस में क्या होता है बताओ। साइन, अगर मुझे साइन का फॉर्मूला लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक तो क्या होता है साइन ए, दूसरा कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो अगर एक साइन यहाँ दे रखा है, देखो साइन है ना, देखो साइन अगर मुझे लाना है, इधर साइन लाना है, तो इस तरह का पेयर मुझे लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन साइन है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल इसको कॉस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, कॉस। तो आप क्या करोगे, लेट cos alpha is equal to 6/10 that implies sin alpha is equal to क्या हो जाएगा, 8/10। यहाँ दिख गया। अब क्या करोगे आप, साइन इनवर्स। अब 6/10 के बदले क्या लिखोगे बताओ, cos अल्फा। देखो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। साइन इनवर्स से साइन को उड़ा दिया आपने, तो कितना हो गया, 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसा हो। अब क्या करो, डी बाई डी एक्स। अब इसका डी बाई डी एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा। 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 माइनस, और अल्फा का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। क्योंकि अल्फा एक कांस्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 6/10। बट कॉस इनवर्स 6/10 जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज बताओ। समझ में आया, चिला सांग वाला। नेक्स्ट टाइप दे रखा है। नेक्स्ट टाइप में आपका क्या दे रखा है, देखिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स। और यहाँ क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स ऐसा दे रखा है। समझ में आ रहा है, नहीं आपका मन का मर्जी है। दीपक आपको जो मन करे वो ले लो, अल्फा मत लो, बीटा गामा डेल्टा कुछ भी जो मन करे ले लो। ऐसा ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है, अब सोचो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। बेटा इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, बट आपको सोचना पड़ेगा कैसे निकालना। अगर कॉस इनवर्स बाहर में है तो अंदर में कॉस इनवर्स कैसे आएगा, सोचिए। भले अंदर में कॉस कैसे आएगा, सोचना है आपको, सोचिए कैसे सोचना है।
सोच के देखिए। एक बच्चे ने बोला एक्स को tan थीटा ले लेंगे, चलिए एक्स की जगह पे tan थीटा लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताइए। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, एक्स की जगह पे tan थीटा क्यों लेंगे फिर। एक्स की जगह पे cos थीटा, अच्छा एक्स की जगह पे cos थीटा लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो गया। एक्स की जगह पे अगर cos थीटा लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो गया sin स्क्वायर, और 1 प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया, तब भी नहीं जम रहा है। क्या करेंगे बोलिए, सोचिए, मैंने आपको लेक्चर में बताया था पहले, एक्स स्क्वायर को tan थीटा बोल रहे हैं। देखिए आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, एक्स के जगह पे tan थीटा ही लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे tan थीटा लेंगे। बेटा अगर तुमने एक्स की वैल्यू tan थीटा ले ली है तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये tan जाएगा दूसरे साइड में, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब सोच के देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे tan स्क्वायर थीटा, ऐसा तुमने पुट कर लिया। वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ, ये किसका फॉर्मूला होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है बोलो। बिल्कुल सही, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा cos, और जो यहाँ पे एंगल है ना उसका डबल, अब अगर एंगल थीटा है तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2 थीटा। cos इनवर्स से cos चला गया तो क्या हो गया डी बाई डी एक्स, जब cos इनवर्स से cos चला गया तो 2 को कर लो बाहर, बच गया थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखो 2, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोलो, 2 आंसर नहीं है बेटा, 2 आंसर नहीं है। आंसर आंसर क्या है बताइए मुझे, कोई बच्चा बोल रहा है 2 आंसर है, 2 नहीं है बेटा, ये आंसर बराबर है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप चेक कर लीजिए ना, आप चेक कर लीजिए, आपका आपके पास बुक है, बुक का एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 के 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 9th का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, आप एक बार चेक कर लीजिए आंसर, चेक कर लीजिए आंसर, बुक से एक बार आंसर मैच कर लीजिए, ये बराबर है, 100% करेक्ट। फिर एक बच्चा बोल रहा है सर बुक में आंसर 2 दिया हुआ है, बेटा ऐसा नहीं होगा, अगर बुक में आंसर 2 है इसका मतलब बुक ने गलत में प्रिंट किया है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बराबर ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चिल्ला चिल्ला चपाटी, समझ में आना चाहिए है ना। अब क्या दिख रहा है डी बाई डी एक्स, यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ मुझे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x के जगह पे तुम क्या फिट बैठाओगे तुम खुद सोचो, कुछ चीजें तुमको खुद सोचनी पड़ेंगी।
सोचो एक्स के जगह पे क्या रखोगे, एक्स के जगह पे क्या रखोगे कि वो फॉर्मूला बन जाए, तुम बस इतना सोचो। बिल्कुल सही, एक्स के जगह पे tan रखेंगे। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना तो तुमको सारे सॉल्यूशंस खुद ब खुद मिल जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम लोग को मैथ पल्ले क्यों नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को M2 ज्यादा हार्ड लगता है M1 ज्यादा हार्ड लगता है? M2 ज्यादा हार्ड है या M1? M2 ज्यादा हार्ड है क्या? M1 आसान है? बढ़िया है फिर, क्या बोलूं मैं। मंथन नहीं है क्या आज? मंथन तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, आप देख लीजिए। आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या दे रखा है, tan इनवर्स। एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा। देखिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है इज द फॉर्मूला ऑफ ऐसा tan 2 थीटा। समझ में आ रहा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, है ना। अब tan इनवर्स से tan गया तो ये क्या बच गया बताइए मुझे, डी बाई डी एक्स, 2 आ गया बाहर, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए मुझे, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सही है क्या बताइए? मंथन गलत, 2 बाई 1 प्लस एक्स नहीं, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये कर लीजिए। जल्दी कीजिए, बहुत जितना फास्ट कर सकते कीजिए, जल्दी फुर्ती दिखाइए। एक्स के जगह पे सोचिए क्या है, ये किसका फॉर्मूला बनेगा ये सोचिए। एक्स के जगह पे साइन रखना है या कॉस रखना है ये सोचिए। अब आप बोलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना, इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आप सोचते होंगे, देखो कभी भी तुम्हारे लाइफ में 3 4 एक साथ दिख जाए ना तो समझ लेना कि या तो साइन रखना है या तो कॉस रखना है, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूले में ही 3 और 4 आता है। याद रखो इस चीज को, सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्मूले में ही। क्योंकि अगर साइन है, अब देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए, मतलब पहले 3 होता है और फिर बाद में 4 होता है। कॉस के फॉर्मूले में पहले 4 होता है और बाद में 3 होता है। अब तुम सोच के देखो ना कि यहाँ पे पहले कौन है, पहले है 3। इसका मतलब है कि अगर मैं x के जगह पे साइन रख दूं तो 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब। इसका मतलब कि सर इस इस इक्वेशन को सुटेबल वैल्यू x के लिए साइन है। समझ में आ रहा है, मतलब इसके लिए सुटेबल कौन है, साइन है। मतलब मुझे x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, साइन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x के जगह पे साइन रखेंगे तभी ये फॉर्मूला बनेगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो आप क्या करोगे, x के जगह पे क्या ले लोगे, साइन ए। साइन ए ले लो या साइन थीटा ले लो, तुम्हारी मन की मर्जी है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया एक्स, ऐसा। अब सोचो यहाँ पे क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा। देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। अब बढ़िया, यहाँ तो काम खराब हो गया क्योंकि बाजू में क्या है, कॉस इनवर्स। तो अब साइन को क्या करना पड़ेगा, सोचो। साइन को लिखना पड़ेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, क्योंकि देखो 90 की वजह से कॉस साइन में बदल जाएगा और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे साइन पॉजिटिव मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3। और देखो ये थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया, -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मुझे लग रहा है तुमको बहुत ज्यादा समझ में आ गया है ना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स। ये 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन, ऐसा दे रखा है। अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये क्वेश्चन आपसे थोड़े दिमाग की जरूरत है इसमें। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 माइनस 25 को बेटा तुम 5x का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 25x स्क्वायर को 5x का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो 5 इंटू एक्स को जो है ना, तुम क्या ले सकते हो बताओ, tan थीटा ले सकते हो। बोलेंगे कैसे सर, मुझे समझा नहीं। बेटा अगर 5x की जगह पे tan थीटा रखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बनेगा तुम बताओ मुझे। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बताओ ना, सोचो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला सब उड़ा दिया रे तुम लोगों ने तो। 5x को आपने क्या लिया है, tan थीटा। tan थीटा का स्क्वायर, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। बट गौर से देखिए डी बाई डी एक्स, कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। लिख सकते या नहीं लिख सकते बताओ। अब देखो साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या बच गया, डी बाई डी एक्स। इधर क्या बच गया, पाई बाई 2
-2 थीटा। π/2 का तो डेरिवेटिव 0 -2। अब थीटा देखो, थीटा देखो क्या है बताओ। थीटा है बेटा tan इनवर्स 5x। थीटा क्या है? ये क्या हो जाएगा 1/1 + x²। अब 5x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25x²। और 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5। 5 × 2 कितना हो गया 10 अपॉन 1 + 25x²। ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? समझ ला चला। समझ में आया क्या? हाँ माइनस साइन लगेगा। माइनस आना था ना बाजू में, बराबर है, माइनस साइन लगेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। एक लेक्चर और लगेगा कल के लेक्चर नहीं, एक नहीं तो 2 लेक्चर। 2 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज और बचेगा। मतलब आपको 5 दिन और लगेगा। 5 से 6 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5-6 दिन में चैप्टर खत्म। ठीक है।